हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम अपने प्रोडक्ट को कार्ट में कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने डेटाबेस में चलते हैं, वहाँ पर एक कार्ट की टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का नेम एंड उसका प्राइस, ये सब चीज़ें हम उसमें इंसर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने डेटाबेस में चल के कार्ट के टेबल क्रिएट करते हैं। ये है हमारा डेटाबेस जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से एक कार्ड की टेबल बना रखी है, जहाँ पर मैंने यूजर की आईडी दे रखी है। यूजर की आईडी इसलिए कि अगर मान लीजिए एज अ यूजर मैं हूँ कैलाश, जिसने अगर कोई प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया है, तो जिससे हमें ये पता लगता रहेगा किस यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया है। ठीक है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट ऐड हुए हैं वो किस किस यूजर ने ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यूजर आईडी लिया है। दूसरा, मैंने प्रोडक्ट की आईडी ली है कि जिस हम प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट हमारे कार्ट में ऐड हुआ है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की इमेज, उसकी क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी ऐड हुई है, प्लस प्रोडक्ट का प्राइस की प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। ठीक है, और जस्ट वो कितने टाइम पर वो यहाँ पर ऐड हुआ है, उसका टाइम क्या था। तो बस जस्ट आपको ये छोटी सी एक टेबल बनानी है। ठीक है, अब हम अपने कोड पे चलते हैं। हम क्या करते हैं कोड में कि जब हम अपने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर वो लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले उसको लॉगिन की पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा कि आप पहले लॉगिन कीजिए। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी लॉगिन है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके क्लिक करते ही हमारा वो इस प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल है कार्ट में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस पर इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अपने कोड पे चलते हैं। सो आपको यहाँ पर मेरा एक ऐड टू कार्ट का बटन दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर एक वैलिडेशन लगाऊंगा कि अगर मेरा यूजर लॉगिन है, ठीक है, तो वहां पर क्या करेगा, मैं एक बटन बना दूंगा जिसमें मैं अपने सारे प्रोडक्ट की डिटेल जितनी भी होगी ऐड टू कार्ट में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज अगर वो लॉगिन नहीं है तो क्या होगा, वो एक सिंपल एक बटन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो गाइस चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। अब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हम ये कैसे पता करते हैं कि यूजर हमारा लॉगिन है कि नहीं है। वो मैंने आपको बताया था सेशन की मदद से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चेक करता हूँ कि इफ अगर यूजर मेरा लॉगिन है, ठीक है, तो मेरा इस कंडीशन में आ जाए, अदरवाइज वो मेरा एल्स की कंडीशन में आ जाए। मतलब अगर वो लॉगिन है तो वहां पर एक अलग बटन शो हो जाएगा, जहां पर क्या होगा, मैंने एक जेक्वेरी का जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखा होगा जिसकी मदद से मैं अपने प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड कर सकूंगा। अदरवाइज वो एक नॉर्मल बटन ही शो करेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपने इस एल्स की कंडीशन में उस बटन को डाल देता हूँ क्योंकि मेरा नॉर्मल बटन है। ठीक है, अब मैं अपने इस इफ की कंडीशन में एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, मैंने इसका टाइप बटन रख दिया, नॉर्मल सेम वही बटन मैंने रखा। बस इसमें मैं क्या करूंगा, अपना एक ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाऊंगा जिसपे मैंने जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन मेरा होगा जिसकी मदद से मैं अपने प्रोडक्ट की डिटेल को कार्ट में ऐड करूंगा। चलिए बनाते हैं एक ऑन क्लिक का फंक्शन। ये मैंने ऑन क्लिक बनाया जावास्क्रिप्ट, जिसका नाम दिया मैंने ऐड टू कार्ट, और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया जिसमें मैं प्रोडक्ट की आईडी पास कर दूंगा। ये देखिए ब्रैकेट में मैंने प्रोडक्ट की आईडी पास कर दी। अब इस प्रोडक्ट की आईडी की मदद से मैं जो भी इस प्रोडक्ट की डिटेल होगी वो मैं आगे जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने डेटाबेस में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे वर्क करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी इंसर्ट करवाने के लिए जो मैंने अपने हिडन फील्ड में रखूंगा। उसका रीजन है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ वैल्यूज को हिडन फील्ड में इंसर्ट कर लेता हूँ, इनपुट हिडन फील्ड में। जैसे प्रोडक्ट की आईडी, इसको हिडन फील्ड में मैंने क्यों रखा है मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, जैसे फिर मैंने इसमें क्लास पास करी है प्रोडक्ट आईडी, और उसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया है प्रोडक्ट की आईडी को। ये भी मैं आगे बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों कॉन्कैटिनेट किया है। ठीक है, फिर मैंने उसके वैल्यू में, उस हिडन फील्ड के वैल्यू में मैंने प्रोडक्ट की आईडी पास कर दी है। ठीक है, ऐसी मैंने सेम डिट्टो क्या किया है, मैंने ऐसी प्रोडक्ट के नाम को भी कर लिया है जिसमें नेम दिया है प्रोडक्ट का नेम, और क्लास मैंने बनाया है प्रोडक्ट नेम के नाम से, और उसमें भी कॉन्कैटिनेट कर दिया है प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, और उसके वैल्यू में मैंने प्रोडक्ट का नाम पास कर दिया, मतलब प्रोडक्ट का जो भी टाइटल होगा मैंने उसको उसमें इंसर्ट कर दिया है वैल्यू में। सेम ऐसे हम प्रोडक्ट की इमेज ले लेते हैं, ऐसे ही हम प्रोडक्ट का प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर अपने बटन पे, अगर वो लॉगिन है तो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया है। अब इसी जावास्क्रिप्ट की मदद से जो भी मैंने वैल्यू हिडन फील्ड में पास करी है उनका सारा डेटा मैं गेट करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट फंक्शन बना रहा, क्यों, क्योंकि जब भी हम जावास्क्रिप्ट पे वर्क करते हैं तो हमें स्क्रिप्ट टैग को
यूज करना ही करना होता है। विदाउट इसके आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शन वर्क, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड वर्क नहीं करेगा। चलिए, तो मैंने किस नाम से अपना फंक्शन बनाया था, एड टू कार्ट के नाम से, और उसमें एक प्रोडक्ट की आईडी पास करी थी, वो भी मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी वैल्यूज मैंने हिडन फील्ड के अंदर ली थी उनको एक एक करके एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की आईडी, तो आपने देखा होगा मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने क्या किया है यहाँ पे कि जो मैंने क्लास बनाई थी प्रोडक्ट आईडी और उसके साथ कॉन्कैटिनेट किया था ऊपर प्रोडक्ट की आईडी को। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने क्लास बनाई थी प्रोडक्ट आईडी प्लस उसके साथ यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था प्रोडक्ट की आईडी को। तो मैंने क्या किया है, सेम उसी चीज को यहाँ पे नीचे पास किया है। मैंने क्या किया, क्लास बनाया है, फिर जो हमने फंक्शन बनाया था बटन के ऊपर उसके पैरामीटर पे, उसी पैरामीटर को यहाँ पर हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया है। अब मैं बताता हूँ इसको हमने ऐसा क्यों किया था। इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए हम इसको प्रोडक्ट की आईडी को ऐड नहीं करेंगे, तो जब हम ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या बोलेगा, करंट के प्रोडक्ट की ही आईडी उठाएगा। क्यों, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा पूरा करके। ठीक है, तो चलिए ऐसे आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नेम में लोग स्पेशल कैरेक्टर्स लिख देते हैं, कुछ भी एट द रेट ऐसा कुछ लगा के, तो उन स्पेशल कैरेक्टरों को हमें रिमूव कर देना है यहाँ से। तो मैंने कुछ रिप्लेस एक टैग यूज किया है जावास्क्रिप्ट का, और उसको रिप्लेस कर दें, जितने भी क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, प्लस हमने क्या किया, प्राइस को भी उसमें ले लिया। ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, प्लस हमने इमेज को भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब हम इन सब वैल्यू को, ठीक है, हम प्रिंट करते हैं, अलर्ट में शो करते हैं कि क्या बोलते हैं कि ये सारे डेटा हमें यहाँ पे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस प्रिंट पे कराने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ क्वांटिटी भी एक 1 ले लेता हूँ, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसकी कोई क्वांटिटी भी होगी, तो हम बाय डिफॉल्ट एक 1 क्वांटिटी वहां पे शो करवा देते हैं। अब हम इनको एक अलर्ट में शो कर लेते हैं चेक करने के लिए। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ ऐड टू कार्ट पे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, बटन पे मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे कि देख सकते हैं कि क्लास के साथ उस प्रोडक्ट की आईडी भी कॉन्कैटिनेट होके आ रही है। ठीक है, और प्लस वैल्यू में उनकी सारी की सारी डिटेल्स दिख रही हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाया था जावास्क्रिप्ट का, उसमें ऐड टू कार्ट का एक फंक्शन बनाया था, प्लस फिर मैंने उसमें यूजर की सॉरी प्रोडक्ट की आईडी पास करी थी। ये प्रोडक्ट की आईडी वही है जो मैंने क्लास के साथ कॉन्कैटिनेट करी है। ऐसे ही हम दूसरे प्रोडक्ट पे भी इंस्पेक्ट करके देखते हैं। ये देखिए, 2 नंबर की प्रोडक्ट की आईडी हो गई और यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन पर 2 पास हो रही है। इसका रीजन यही था जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम नहीं चाहते हैं कि हम जब जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो उसी प्रोडक्ट की डिटेल उठाए, क्योंकि अगर हम ये आईडी पास नहीं करते, क्या बोलते हैं क्लास के साथ अगर पास नहीं करते, तो क्या होता, बार बार वो सबसे करंट प्रोडक्ट की ही आईडी मतलब सारी डिटेल को उठाता। क्यों, क्योंकि सब में फिर क्लास का नेम सब में सेम हो जाता है। यही रीजन था कि हमने क्लास के साथ आईडी को कॉन्कैटिनेट कर दिया था, जिससे क्या होगा कि जिस भी हम एड प्रोडक्ट के एड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे उसी की ही सारी डिटेल वो फैच करेगा। ठीक है, तो यही रीजन था हमारे वहां पे वहां कॉन्कैटिनेट करवाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं इस एड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, क्या अलर्ट में मेरा सारा डेटा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए चेक करते हैं। क्लिक किया तो देखिए इस अलर्ट में उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल दिख रही है, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम क्या है, कितने प्राइस का है, उसकी इमेज क्या है, उसकी क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे हम दूसरे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए उसी की ही डिटेल अब शो हो रही है। ऐसे हम तीसरे पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसी की ही डिटेल शो हो रही है। ठीक है, तो चलिए अभी अब यहाँ पर हमारा काफी सही शो वर्क कर रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक यहाँ पर एक सक्सेस फंक्शन बनाते हैं, सॉरी, अब यहाँ पर हम एक एजेक्स का कोड लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हम देते हैं टाइप पोस्ट। ये टाइप पोस्ट देने का मतलब क्या है कि अब हम इस सारी वैल्यूज को हम पोस्ट करेंगे आगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ये पोस्ट यूज किया है टाइप। फिर अब एक हम यूआरएल बनाते हैं, हमने लिखा यूआरएल हमने बनाया। ठीक है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है, कंट्रोलर। अब क्यों, क्योंकि ये सारा डेटा मैं अपने कंट्रोलर पे पास करूंगा। ठीक है, फिर हम वहां पर एक कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाएंगे एड प्रोडक्ट कार्ड के नाम से, जहां पर हम अपने सारा कोड लिखेंगे, मतलब डेटाबेस में इस प्रोडक्ट की डिटेल को ऐड करने के लिए। तो वो फंक्शन हमने यहाँ पे पास किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा, वो सारा का सारा यहाँ पे डेटा पास करते हैं, मतलब जितना भी हमारा ये डेटा है, आईडी, नेम, इन सबको हमें आगे सेंड करना है। तो हमें क्या क्या सेंड करना है, आईडी, नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड इमेज,
और फिर हमने उनको एक नाम दे दिया। इसी नाम की मदद से हम उन डेटा को आगे फैच करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे ये सारा डेटा सक्सेस होता है तो हम एक सक्सेस फंक्शन देंगे जहां पर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक गाइस आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, ये जो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था ऐड प्रोडक्ट कार्ड के नाम से, इसी को ही हम अपने यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर पे जाते हैं अपने, वहां पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड प्रोडक्ट कार्ड के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ कि जितनी भी डिटेल्स मैंने वहां से अपने प्रोडक्ट पेज से सेंड करी है, जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने इस फंक्शन में उसको सारा फैच कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फैच कर लेता हूँ, ठीक है, यूजर आईडी। ठीक है, मैंने आपको बताया था यूजर आईडी का, हमने जब डेटाबेस का हमने स्ट्रक्चर बनाया था मैंने यूजर आईडी ली थी। हम ये भी पता करना चाहते हैं कि किस यूजर ने अपने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, उस यूजर की आईडी को यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है सेशन की मदद से। प्लस फिर मैंने उस प्रोडक्ट की आईडी को यहाँ पे लिया है, उस प्रोडक्ट के नाम को लिया है, उस प्रोडक्ट की प्राइस को लिया है और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड उसके इमेज को। ये कहाँ से आया है, जो हमने यहाँ पर अपने डेटाबेस में पास किया, और ये आईडी हमने यहाँ पे पास करी है। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों की दोनों सेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने इस तरफ वाले नेम को पास किया, इस तरफ वाली चीजों को पास किया जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आप नाम यहाँ पे क्रिएट, वही नाम आपको यहाँ पर देना है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि क्या वो हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में इंसर्ट है कि नहीं है। कार्ट इन द सेंस कि ऑलरेडी जो हमने प्रोडक्ट पे कार्ट पे हमने क्लिक किया है वो हमारे डेटाबेस में, मतलब जो हमारा कार्ट की टेबल है उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे अपने जो खाली प्रोडक्ट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट के प्राइस को ही अपडेट करवाना है। अदरवाइज अगर वो एग्जिस्ट नहीं करना है तो हम उस प्रोडक्ट के खाली डिटेल्स को हम इंसर्ट करवाएंगे। उसका रीजन है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने एक क्वेरी चलाई जहां पर कार्ड की सारी डिटेल हमने चेक करी। कंडीशन में हम चेक करेंगे अगर यूजर आईडी और प्रोडक्ट आईडी अगर दोनों हमारी डेटाबेस में मैच करती हैं उस कार्ड की टेबल में, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं आगे, इफ अगर हमें वैल्यू अगर हमें वैल्यू ब्लैंक मिलती है, मतलब अगर हमें डेटाबेस में कुछ मिलता ही नहीं है, तो अब हमारा सिंपल क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, अदरवाइज वो अपडेट कर देगा, ठीक है। तो चलिए रन करके देखते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। चलिए नेटवर्क में चलते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। चलिए ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो ये देखिए मेरा वो फंक्शन सही वर्क कर रहा है। इस पे क्लिक किया तो देखिए वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने कोई क्वेरी लिखी नहीं है तो इसलिए वो अपडेट पे नहीं जाएगा। तो पहले हम इंसर्ट की क्वेरी लिख देते हैं जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि डेटाबेस में डेटा गया है कि नहीं गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक इंसर्ट की क्वेरी लिख दी है जिससे मेरा वो कार्ट में सारा डिटेल वो इंसर्ट कर जाएगा, जिसपे मैंने एक वेरिएबल मेरा डेटा उसमें एरे में अपना सारा डेटा पास करके उसको इंसर्ट कर दिया, जिसमें मैंने अपनी यूजर की आईडी जो मैंने ऊपर यहाँ पे फैच करी थी, ठीक है, यूजर की आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, अपना इंसर्ट की क्वेरी लगा के उसको इंसर्ट करवा दिया। तो चलिए अब रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारा दोबारा से इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। क्योंकि अभी डेटाबेस में कोई वैल्यू है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। डेटाबेस में कोई वैल्यू है नहीं तो फर्स्ट टाइम वो इंसर्ट करेगा, और दूसरी बार अगर मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो उस टाइम पे वो अपडेट करेगा। तो चलिए चेक करते हैं। क्लिक किया तो देखिए अभी यहाँ पे ब्लैंक शो रहा है क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू हमने प्रिंट नहीं करवाई है। तो अब डेटाबेस में चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा डेटाबेस में सक्सेसफुल डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है। और अगर मैं दोबारा से इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दूसरी टाइम पे यहाँ पे रन हुआ, अपडेट हुआ है, ठीक है, बट हमने कोई क्वेरी नहीं लिखी है, ठीक है, इस वजह से वहां पर कोई अपडेट यहाँ पर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे हम अपडेट की क्वेरी लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपडेट के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी उस प्रोडक्ट की डिटेल जो हमने पहले प्रोडक्ट को अगर हमने ऑलरेडी काट करके रखा हुआ तो उस टाइम पे सिर्फ हम अपने इसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ही और प्रोडक्ट के प्राइस को ही अपडेट करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपने कोड में जो हमने यहाँ पे क्वेरी लगाई थी, ठीक है, इसकी मदद से मैंने
प्रोडक्ट की क्वांटिटी को फैच निकाल लिया है, ठीक है, मतलब गेट कर लिया है, वहां पे प्रिंट करा, प्लस उसमें जो हमारे पास यहाँ से आगे से क्वांटिटी आ रही है उसको उसमें प्लस कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, हमने एक प्राइस का वेरिएबल लगाया, तो जो जो हमारा प्रोडक्ट प्राइस, हमारा जब हम प्रोडक्ट के कार्ट पे क्लिक करते हैं तो वहां से जो प्राइस आ रहा है उसको मैं यहाँ पर जो हमने क्वांटिटी को काउंट किया उससे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं। इसका रीजन है मैं आपको दिखाऊंगा जब वो अपडेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस किस में मुझे अपडेट करना है, प्रोडक्ट क्वांटिटी में, प्रोडक्ट प्राइस में। तो मैंने प्रोडक्ट क्वांटिटी में अपना इस क्वांटिटी को प्राइस कर दिया है, ऐड कर दिया जो हमने प्लस किया है, ठीक है, प्लस उसके साथ हमने प्राइस को भी नीचे यहाँ पे अपडेट करवा रहे हैं। अब चलिए आगे अपडेट की क्वेरी लिख देते हैं। ये देखिए अपडेट की क्वेरी मैंने लिख दी, जिसमें मैंने चेक किया कि मेरे डेटाबेस में जो यूजर की आईडी, अगर प्रोडक्ट की आईडी अगर मुझे दोनों मिलती है तो उसमें ये प्रोडक्ट को ये अपडेट कर देगा। ठीक है गाइस, चलिए अपडेट कर देगा। तो मैं इसको सेव करके, सॉरी, इसको सेव करके और इसको रन करके देखता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरा ये प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में यहाँ पे इंसर्टेड है। तो इस टाइम पे क्या करेगा, ये यहाँ पर अपडेट करेगा, मतलब मेरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 2 हो जाएगी और प्रोडक्ट का प्राइस मेरा 20,000 हो जाएगा, मतलब 20,000 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, ऐड टू कार्ट, ठीक है, कोई डिटेल नहीं आ रही है। तो ये देखिए मेरी प्रोडक्ट क्वांटिटी 2 एंड ये 2000, सॉरी 20,000 हो गया। ऐसे हम सेकंड पे क्लिक करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट अभी ऐड नहीं है, क्लिक किया, डेटाबेस में हमारा दूसरा प्रोडक्ट ऐड हो गया होगा। ये देखिए जिसकी क्वांटिटी 1 है और ये 7,999 का है। ऐसे हम इसको अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस टाइम पे इसकी क्वांटिटी अपडेट हो गई है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब हम कोई प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो हमें पता नहीं लग पाता है कि वो हमारा प्रोडक्ट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम छोटा सा एक अलर्ट मैसेज शो करवा लेते हैं, जब हमें रिस्पॉन्स मिलता है, सक्सेस रिस्पॉन्स, तो एक मैसेज शो करवा देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट डेटाबेस में, मतलब कार्ट में ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट व्यू पेज पे चलते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा अलर्ट रिस्पॉन्स शो करवा देते हैं, अलर्ट शो अलर्ट प्रोडक्ट ऐड इन योर कार्ट। सेव करते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको हटा देते हैं। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए जिससे हमें अलर्ट मैसेज भी शो हो जाएगा, प्रोडक्ट ऐड इन योर कार्ट। ओके, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऐड इन योर कार्ट। अब इसके वाले को हमने ऐड नहीं किया था, क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम इंसर्ट करेगा। चलते हैं, ये देखिए इसने इंसर्ट कर दिया, इसका प्राइस ये था। अब मैं इस वाले को दोबारा ऐड करता हूँ, तो देखिए अभी मेरी क्वांटिटी 3 है और ये 30,000 है, तो क्वांटिटी 4 हो जाएगी और प्राइस 40,000 हो जाएगा। क्लिक किया, प्रोडक्ट ऐड हो गया कार्ट में, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए। तो गाइस इस तरीके से हम अपनी क्या करते हैं, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं। एक बार मैं फटाफट आपको पूरे कोड का व्यू बता देता हूँ हमने किस तरीके से वर्क किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने बटन पर एक कंडीशन लगाई कि अगर मेरा यूजर लॉगिन है, ठीक है, तो उस समय क्या करेगा, प्रोडक्ट की सारी डिटेल को अपने कार्ट में ऐड कर देगा, अदरवाइज वो एक नॉर्मल बटन ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल्स थी, जैसे उसका आईडी, उसका नेम है, उसका प्राइस, क्वांटिटी, उसको हमने एक हिडन फील्ड में रखा और उसके क्लास वैल्यू के साथ हमने उस प्रोडक्ट की आईडी को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, मतलब ऐड कर दिया। इसका रीजन ये था कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या हो रहा था कि बाय डिफॉल्ट बार बार वो पहले ही प्रोडक्ट की आईडी है उसकी सारी डिटेल को गेट करता है। तो इसलिए हमने क्या किया, क्लास में हमने अपने प्रोडक्ट की आईडी को भी ऐड कर दिया कि जब भी हम उस पे प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसी प्रोडक्ट की वो डिटेल को गेट करेगा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, अपने स्क्रिप्ट फंक्शन में, मतलब जावास्क्रिप्ट फंक्शन में, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाया ऐड टू कार्ट का, जिसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल को वेरिएबल में स्टोर कराया, फिर उसको एजेस की मदद से आगे सेंड किया, मतलब कंट्रोलर पे। ठीक है, फिर वहां पे मैंने कंट्रोलर पे क्या किया, इन सब वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। फिर मैं ये चेक करता हूँ कि अगर मेरे डेटाबेस में वो प्रोडक्ट की आईडी उस यूजर के नाम से अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो एग्जिस्ट करती है तो उस समय पे क्या करेगा, वो अपडेट कर देगा, अदरवाइज वो इंसर्ट कर देगा। फिर मैंने क्या किया, इसके बाद अगर अगर मेरी वो प्रोडक्ट हमारे डेटाबेस में इंसर्ट होता था उस समय पे हमें क्या एक मैसेज शो कर दे, मतलब अलर्ट शो कर दे, प्रोडक्ट ऐड इन योर कार्ट। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी इशू होता है तो बस जस्ट मुझे कमेंट पास करें, मैं डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।